नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में वाइज चैनल पर आप सबका वेलकम करता हूँ। जैसे आपका 3.3 इसमें परिवर्त, इस परिवर्तन कैसे करते हो आप? जब आपको ए डैश बोल देगा, ए बोल देगा, आप किस तरीके से निकालते हो? तो आपको एक बताता हूँ मैं। जैसे आपको ए बराबर उसने बोल दिया, आपको आवेग मैट्रिक्स दे के रखा है, क्या बोला है? इसका आपको ट्रांसफर करना है, फिर परिवर्त करना है। जैसे दिया आपको इसने बोल दिया ए बी सी, तो आपको इसे कुछ भी नहीं करना है। जो आपको कॉलम दे के रखता है, जो आपको स्तंभ दे के रखता है, इसे आपको रो बनाना है, पंक्ति बनाना है। वो आपका परिवर्तन हो गया, यानी ए डैश निकल गया या ए ट्रांसपोर्ट निकल गया। जैसे ए डैश आपने जैसे निकाला, क्या करोगे आप? जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसे आपको फर्स्ट रो बनाना है, सेकंड कॉलम को सेकंड रो, थर्ड कॉलम को थर्ड रो। यानी पहले स्तंभ को पहली पंक्ति, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति, तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति बनाना है। या बोलूं तो जितने आपको एक खड़ी लाइन दे के रखी है, इनको आरडी करना है, तो आपका परिवर्तन हो जाता है, यानी आपका ट्रांसपोर्ट निकल जाता है, ए डैश निकल जाता है। जैसे ए बी सी आपको दे के रखा है, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट पंक्ति रो बना दो, ए बी और सी। पहला आपका स्तंभ था, इसे आपने इसको पहली पंक्ति बना दी, तो आपका क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, यानी ए डैश निकल गया। जैसे आपको 2y इंटू 2 का एक मैट्रिक्स दे दे, आउटव्यू दे दे, क्या बोला? बी बराबर, ने बोला ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। तो आपको क्या करना है? पहले स्तंभ, कौन सा आपका पहला स्तंभ, पहला कॉलम कौन सा? ये ए बी सी। इसे क्या बनाना है? पहली रो, यानी पहली पंक्ति। बी डैश में निकाला, परिवर्तन निकाला इसका, तो क्या करूंगा मैं? जो मेरी खड़ी लाइन है, इनको मैं आड़ी कर दूंगा। ये ए बी सी मेरा पहला फर्स्ट कॉलम है, पहला स्तंभ है, तो मैं इसे पहली पंक्ति यानी पहली रो बनाऊंगा। तो ए बी सी मुझे ऐसा दिया, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, ए बी और सी। वैसे मेरा दूसरा कॉलम, दूसरा सेकंड स्तंभ क्या है मेरा? डी ई एफ। इसे मैं क्या बनाऊंगा? मेरी सेकंड रो बनाऊंगा, दूसरी पंक्ति बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? डी ई एफ को इस तरीके से लिखूंगा। वैसे मेरा थर्ड कॉलम, तीसरा स्तंभ जी एच आई देके रखा है, तो मैं इसे क्या बनाऊंगा? मेरी थर्ड रो बनाऊंगा, तीसरी पंक्ति बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? जी एच और आई। क्लियर? एक 2 इंटू 2 का अभी आपका हो गया 3 इंटू 3 का। इसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए, तो ये क्या हो गया? आपका परिवर्त हो गया। इसे ट्रांसपोज भी कहते हैं हम। ए डैश निकालना, बी डैश निकालना, जो भी हम मान ले। ठीक, तो आपको दिया है 5 1/2 -1। मान लिया हमने ए बराबर आपको देके रखा है 5 1/2 और -1। तो अब आप देख रहे होंगे कि आपका फर्स्ट कॉलम है, पहला स्तंभ है, तो इसको आपको क्या बनाना है? फर्स्ट रो बनानी है, पहली पंक्ति बनानी है। क्या निकालना? परिवर्तन करना है, इसका ए डैश निकालना है। कैसे निकालोगे आप? जो आपको 5 1/2 -1 दिया है, इसको आप खाली लाइन दी, इसको आरडी बनाना है। तो आप क्या लिख दोगे? 5 1/2 और -1। उसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन दिया पहले के अंदर ही, क्या बोला है? 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स दिया है, तो आउटपुट दिया आपको। क्या दिया है उसमें? बोला है 1 -1 2 3, या बोला 1 -1 2 3। अब आपको इसमें क्या करना है? इसका परिवर्तन निकालना है। बी बराबर मैंने माना है, बी डैश निकालूंगा मैं। किस तरीके से निकालूंगा बी डैश? जो मेरा पहला स्तंभ है, पहला कॉलम है, इसमें भी पहली रो पहली पंक्ति बनाऊंगा। तो दूसरा स्तंभ पे जो दूसरा कॉलम है, उसमें मेरी सेकंड रो यानी दूसरी पंक्ति बनाऊंगा। तो 1 और 2 यहाँ लिखा, मैं इसे कैसे लिखूंगा? पंक्ति बना ली मैंने, 1 और 2 यहाँ लिख दिया। फिर दूसरा -1 और 3 दिया है, तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर सेकंड रो यानी दूसरी पंक्ति बनाऊंगा, -1 और 3 लिख दिया। ये आपका परिवर्तन हो गया। वैसे आपको एक और दिया है, तीसरा सवाल। तीसरे में जैसे मान लिया c इज इक्वल टू आपको देके रखा है 3 इंटू 3 का दिया ना, -1 5 6 बोला, -1 5 और 6। आगे क्या बोल रहा है? √3 5 6 बोला, √3 5 और 6। उसके बाद आपको बोला है 2 3 -1 2 3 -1। अब हम क्या निकाल रहे हैं? इसी के आगे निकाल देता हूं, ठीक। सी डैश, क्या निकाल रहे हो आप? सी डैश। तो आप सी डैश कैसे निकालोगे? जो आपका फर्स्ट कॉलम है,
पहला स्तंभ से आप आपकी पहली रो पहली पंक्ति बनाओगे। तो -1 3 2 आपको ऐसे दिया है तो आप इसको आड़ा लिख दोगे। क्या करोगे? -1 3 और 2, ये √3। अच्छा ठीक, ये हो गया आपका। वैसे आपका क्या दूसरा स्तंभ, दूसरा कॉलम, सेकंड कॉलम दिया, इसे आप क्या बनाओगे? आपकी सेकंड रो यानी दूसरी पंक्ति बनाओगे। क्या दिया? 5 5 3, ये ऐसे दिया तो आप इसे ऐसे लिखोगे 5 5 और 3। वैसे आपका थर्ड कॉलम दिया है, तीसरा स्तंभ दिया है, तो इसे आप क्या बनाओगे? थर्ड रो बनाओगे, तीसरी पंक्ति बनाओगे। कैसे? 6 और 6 -1 ऐसे दिया है तो आप इसे ऐसे लिखोगे। कैसे? 6 6 और -1। क्लियर है? ये आपके फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन हो गए। कर दो क्लियर? वैसे आपको सेकंड क्वेश्चन में उसने ए और बी आपको एक मैट्रिक्स एक अवयव दे के रखी है। क्या बोला आपको? ए बराबर दिया है आपको, दूसरा में ए इज इक्वल टू आपको बोला है, क्या दिया है? -1 2 3। क्या दिया? -1 2 और 3। सेकेंड रो आपके क्या दिए? 5 7 9 5 7 9। फिर आपको दिया है -2 1 1 -2 1 और 1। वैसे आपको बी दे के रखा है, एक सेकेंड अवयव आपको सेकेंड मैट्रिक्स दे के रखा है। बी इज इक्वल टू क्या दिया है? इसने बोला है -4 1 -5 -4 1 और -5। क्लियर? आगे बोला है 1 2 0 1 2 एंड 0। इसके बाद आपको क्या बोला है? 1 3 1। ठीक है, 1 3 और 1। ये आपको इसने क्या दिया है? दो अवयव, दो मैट्रिक्स दिए हैं, ए और बी। क्या है? ए और बी। इसमें आपको क्या करना है? इसने एक चीज आपसे पूछा है कि ए प्लस बी, पहले तो इन दोनों को जोड़ना है। वो इसका परिवर्त करना है। जोड़ने के बाद वो किसके बराबर होना चाहिए? ए का अलग परिवर्त, बी का अलग परिवर्त, तो उसके बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पहले इसका परिवर्त निकालते हैं। तो हमने निकाला ए डैश। क्लियर? अभी मैंने आपको 3 और 2 5 सवाल हो चुके हैं। अभी बताया था आपको 5 से 6 सवाल में क्या कि जो आपको परिवर्त कैसे निकालते हैं, डैश कैसे निकालते हैं, या इसके ऊपर टीवी लिख देता है ट्रांसपोज अपना बदलने के लिए, किसने रो को कॉलम किया। कैसे करते हैं कि जो आपकी फर्स्ट कॉलम होता है, जो आपका पहला स्तंभ होता है, उसे आप आपकी फर्स्ट रो यानी पहली पंक्ति बनाते हो। जो आड़ा खड़ा होता है उसे आड़ा बना दो इतना। ठीक? तो क्या है? -1 5 और -2। क्या करूंगा मैं? इसे लिख दूंगा इसे -1 5 और -2। इसके बाद आपको क्या बोला है? 2 7 1। तो मेरा यहाँ आ जाएगा सेकंड रो में 2 7 और 1। जैसे थर्ड आपको क्या देके रखा? 3 9 1। मेरा हो गया 3 9 और 1। क्लियर? इसी तरह मैं क्या निकालूंगा? बी डैश। मैंने निकाला बी डैश। क्या है बी डैश में मेरा? -4 1 1। कैसे लिख दूंगा मैं? रो बना दूंगा -4 1 और 1। वैसे 1 2 3 तो मेरा 1 2 3। वैसे -5 0 और 1। क्लियर? अब मुझे इससे आगे क्या करना है कि a प्लस बी करने के बाद में उसका परिवर्त करना है। क्या है इसमें? आपको क्वेश्चन जो देके रखा है कुछ ऐसा दिया है, a प्लस बी, इसका आपको करना परिवर्त। किसके बराबर होने चाहिए? a परिवर्त प्लस b परिवर्त। ठीक? यानी ये दोनों जोड़ने के बाद में ये दोनों डायरेक्टली जोड़ने के बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? a प्लस बी को अलग अलग जोड़ेंगे। क्या मैं डायरेक्ट a प्लस बी को जोड़ दूं? इसलिए क्योंकि बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है, इसे डायरेक्ट आपको जोड़ रहा हूं। तो a प्लस बी जोड़ता हूं, उसका परिवर्तन बाद में करेंगे। कैसे जोड़ूंगा मैं? -1 और -4 कितना हो गया? -5। वैसे मेरा 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 3 -5 कितना हो जाएंगे? -2। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको इससे पहले कराया था, अवयव उसमें सिखाया है किस तरीके से आपको दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, कैसे दो अवयवों को हम जोड़ते हैं, किस तरीके से हम दो अवयवों को मैट्रिक्स को हटाते हैं आपस में या उनका मल्टीप्लाई करते हैं। 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 0 9,
-2 + 1 क्या हो जाएगा -1, 1 + 3 क्या हो जाएगा आपका 4, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अभी जो मैंने निकाला है ये तो मैंने a + b निकाला है, परिवर्त बाकी है। क्या करा मैंने a + b निकाला, परिवर्त करना अभी बाकी है, सहज है। इधर क्लियर है आपका। इधर तो अपना परिवर्त कहाँ निकाला मैंने, ये तो मैं डायरेक्ट जोड़ दूंगा। क्या जोड़ना, a परिवर्त + b परिवर्त। तो मैंने a का परिवर्त यहाँ निकाला, b का परिवर्त यहाँ निकाला, तो दोनों को जोड़ दूं या लिखूं क्या एक बार, चलो ये लिख देता हूं। ये वाला a परिवर्त क्या है मेरा -1, 2 और 3, b ये अपना क्या 5, 7 और 9, इधर आपका -2, 1 और 1 प्लस b परिवर्त क्या आपका -4, 1 -5, 1 2 और 0, 1 3 1। क्या लिखा मैंने, a परिवर्त प्लस b परिवर्त। इधर मेरा क्या हो गया, मैंने a + b कराया केवल। अभी परिवर्त अब करूंगा। अब क्या करूंगा मैं, जो मेरा फर्स्ट कॉलम है, पहला स्तंभ है, उसे मैं अपनी फर्स्ट रो यानी पहली पंक्ति बनाऊंगा। तो बनाता हूं मैं। अब ये जो होल में ब्रैकेट में लगा बेस लगा इसको हटाता हूं। क्या -5 6 -1, -5 6 -1, इधर 3 9 4 तो मेरा 3 9 और 4, इधर क्या -2 9 और 2। ये किसके बराबर होना चाहिए मेरा, ये a परिवर्त प्लस b परिवर्त के बराबर होना चाहिए। -1 और -4 क्या हो गया -5, 5 और 1 कितना हो गया 6, -2 + 1 कितना हो गए -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 कितना हो गया 4, 3 -5 -2, 9 + 0 9, 1 + 1 2 है कि बराबर आपका क्लियर है। ये आपका सिद्ध हो गया। यही आपको सत्यापन करना था कि जो a + b का परिवर्त है वो हमेशा ही a परिवर्त + b परिवर्त के बराबर होता है। क्लियर। इसी में आपका अभी मैं इतना मिटा रहा हूं, ठीक क्लियर। ये नीचे वाला मैंने ऊपर वाला इसलिए नहीं मिटा, ये तो आपका फर्स्ट सवाल था सेकंड के अंदर। इसी में आपका दूसरा सवाल है जिसमें बोला है a - b का परिवर्त a परिवर्त -b परिवर्त के बराबर होना चाहिए। ठीक, क्या बोला इसके बाद में, इसी सवाल में सेकंड सवाल इसी का बोला है a - b का परिवर्त बराबर होना चाहिए a परिवर्त माइनस b परिवर्त। तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट में हटा रहा हूं a में से b को, जगह कम होने के कारण। क्या करा, -1 बीच में माइनस का साइन, -4 तो क्या हो जाएगा प्लस का। चलो इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, मैं क्लियर कर देता हूं। -1 2 जगह तो कम पड़ेगी हालांकि, तो ठीक डायरेक्ट करते हैं, समझ जाओगे आप। -1 ठीक, और ये माइनस का है, ये माइनस का इंटू इसमें होगा। इस फ्री जो पूरा बी है इसके अंदर आपको माइनस का गुना करना है। चलो मैं कर देता हूँ। ठीक, मैंने क्या करा, -b, ये भी ये माइनस का बी है ना, ये प्लस था, अभी माइनस करना तो माइनस का बी आपको इंटू करके इधर लिख दे रहा हूँ, इससे आपको प्रॉब्लम ही ना हो। तो क्या हो जाएगा, माइनस का गुना अंदर करा क्या हो जाएगा आपका 5 अपना 4 प्लस का माइनस का 1 प्लस का 5 -1 -2, 0 में माइनस का गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का गुना 1 में करा -1, 3 का गुना माइनस में करा कितना बचेगा आपका -3 -1। क्लियर। तो आपको क्या करना है, -b1 वहां लिख दिया, यहां मत देखना, वहां देख लेना। a -1 माइनस का b कितना अपना प्लस का 4, -1 + 4 कितना हो गया +3,
या तो आप यहां कर लो कि -1 और +4 3, क्लियर। 2 -1 कितना हो गया 1, 3 और 5 कितना हो गया 8, इधर आपका 5 और -1 कितना हो गया 4, 7 -2 कितना हो गया 5, 9 -0 9, वैसे आपके -2 और -1 कितना हो गया -3, 1 -3 कितना हो जाएगा -2, 1 -1 0। और इसका क्या करना है अभी आपको परिवर्त करना शेष है। आगे आपको a माइनस बी लिखता हूं मैं, एक है आपका ये रहा -1 5 -2 2 7 1 3 9 और 1 माइनस क्या देके रखा आपको बी वाला, क्या बी में आपको -4 1 1, इधर आपका 1 2 3 -5 0 और 1। अब क्या करना है इसका परिवर्तन निकालते हैं अपन, कॉलम को रो बनाना है, रो को कॉलम बनाना है। 3 4 -3 ये कैसे हो जाएगा 3 4 -3, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बन जाएगी 1 5 -2 रो बन जाएगी 1 5 -2, 8 9 0 ये आपका क्या बन जाएगी थर्ड रो बन जाएगी 8 9 0। ये आपके किसके बराबर होना चाहिए -1 -4 कितना हो गया -5, ये माइनस कहाँ जाएगा ये भी देखना, ये नहीं कि -1 -4 -5 लिख दिया, क्या होगा -1 और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होता है प्लस का 4, तो -1 + 4 कितने हो गए आपके 3, 5 और -1 हो गया आपके 4, -2 और माइनस का 1 कितना हो गया -3, वैसे 2 -1 कितना हो गया 1, 7 ये माइनस का -2 कितना हो गया 5, 1 और माइनस का 3 कितना हो गया -2, 3 माइनस -5 तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 + 5 8, वैसे 9 -0 9, 1 -1 कितना 0 बराबर है 3 4 3 -3 1 5 -2 1 5 -2 8 9 0 8 9 0, क्लियर।